नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महाचक्रवात अम्फान आज सुंदरवन के करीब बांग्लादेश में दीघा और हटिया के बीच टकराने की आशंका है। माना यह जा रहा है कि ये महाचक्रवात बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। आपदा प्रबंधन दल और सैन्य बचाव दल संभावित स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और आपको बताएं कि इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। अम्फान के संभावित प्रकोप को लेकर पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। महाचक्रवात से निपटने में दोनों देशों और संबंधित राज्यों का प्रशासनिक अमला पूरी ताकत जुटा रहा है। आपको बताएं कि इधर अम्फान का झारखंड में भी असर दिखने लगा है। सिंहभूम में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो वहीं धनबाद में भी आसमान में फुहारे गिर रहे हैं। आपको बताएं कि राजधानी रांची में भी आसमान में घने बादल छा गए हैं, साथ ही बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और इस चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव संथाल और कोल्हान में दिखेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। शहनवाज, जिस तरह का मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, अम्फान का असर अब दिखना शुरू हो गया है। कितने जिलों को प्रभावित करेगा ये अम्फान और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, ये सीवियर साइक्लोन है, ये महाचक्रवात है और ये पिछले 21 सालों में सबसे जबरदस्त साइक्लोन है, चक्रवात है। और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ गई थी लेकिन डिग्रेड हो गया है थोड़ा। और अब जब वो लैंडफॉल करेगा, पारादीप के पास अभी वो है, तो उसको और थोड़ा सा डिग्रेड होने की संभावना है। लेकिन इसकी जो गति शुरुआत में थी 220 किलोमीटर प्रति घंटा, उस रफ्तार से वो आगे बढ़ा है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कृषि मौसम विज्ञान विभाग में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक, कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, अभी कहाँ पे पोजीशन है इस तूफान की, और ये इसका जो क्रम होता है, सुपर साइक्लोन कैसे बनता है और इसकी क्या 60 किलोमीटर से ऊपर के कैसे यहाँ तक तरक्की करके आगे आता है। देखिए, समुद्र में अक्सर होता ये है कि लो प्रेशर एरिया बनता है और जो लो प्रेशर होने के बाद वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन होता है। तो डीप डिप्रेशन तक उसमें हवा की गति करीब करीब 60 किलोमीटर से कम ही होता है। जैसे ही ये डीप डिप्रेशन का हवा की गति 60 किलोमीटर से ऊपर, 60 से लेकर 80, 85, 90 तक होता है, तो साइक्लोन के कैटेगरी में आ जाता है। और फिर 90 से लेकर के 120 तक होने पे वो सीवियर साइक्लोन के कैटेगरी में आता है। 120 से लेकर 220 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर गति हो जाए हवा की, तो वो वेरी सीवियर साइक्लोन होता है। और 220-222 के ऊपर अगर हवा की गति हो जाए उसमें, तो वो सुपर साइक्लोन, महा तूफान कहलाता है। ये अम्फन भी महा तूफान ही है एक तरह से। अभी पोजीशन क्या है, कब तक लैंडफॉल और कितना नुकसान कर सकता है? देखिए, ये तो सुपर साइक्लोन के पोजीशन में कल से था, आज सुबह तक। और आज ये इसकी थोड़ी सी हवा की गति कम हो गई है, करीब करीब अभी भी 150-160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चल रही है। ये बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट पे भुवनेश्वर पारादीप के आसपास है और वो निरंतर उत्तर और उत्तर पूरब की तरफ करीब करीब 11-12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आगे बढ़ा। लैंडफॉल अभी नहीं हुआ है। अगले ही कुछ घंटों में ये वेस्ट बंगाल के दीघा और उधर जो है कि सुंदरबन के क्षेत्र के आसपास में ये लैंडफॉल करेगा। और जब लैंडफॉल करेगा तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ करके कल सुबह तक इसका असर खत्म हो जाएगा। झारखंड पर इम्पैक्ट? झारखंड पे हमेशा से ये साइक्लोन का असर होता है, क्योंकि ये तटीय इलाका तो नहीं है लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, 330-340 किलोमीटर वहाँ से दूर हैं। जब भी तूफान या साइक्लोन आया, उसका असर मौसम के बदलने के हद तक यहाँ पे होता रहा है। तो इस बार भी झारखंड में, लगभग पूरे झारखंड में इसका आंशिक असर रहेगा, लेकिन ख़ास करके जो झारखंड का पूर्वी किनारा है, उधर पाकुड़ से लेके पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद
और पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा असर रहेगा और बाकी क्षेत्रों में कम रहेगा। बारिश होगी, शाम होते होते बारिश होगी हर जगह, और हवा की गति भी लगभग करीब 30-40 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर कुछ देर के लिए हो सकता है। और बहुत ज़्यादा झारखंड में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो मौसम एक तरह से इसके वजह से सुहाना हो गया है। झारखंड में इस मानसून, इस तूफान की वजह से राहत है, जबकि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ इन जगहों में ये आफत है और काफ़ी ज़बरदस्त तबाही की आशंका है। हालांकि जो तबाही होने वाली है उसके लिए लोग तैयार हैं, लोग प्रिपेयर्ड हैं, सरकार और प्रशासन पूरे तरह से तैयार है। तटीय क्षेत्र से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, मछुआरे बाहर चले गए हैं और सारे तंत्र बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और एक अच्छी बात ये अब हो गई है कि ओवर द ईयर्स हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं, इतने प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि अब इस तरह के आपदाओं से हमारे जान के नुकसान बहुत कम होते हैं। 1999 में जब सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त बहुत हज़ारों में लोगों की जानें गई थी। लेकिन उसके बाद से जितने भी तूफ़ान आए हैं, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान तो होता है लेकिन जान का नुकसान कम हो पाता है। ये अच्छी बात है, ये हमारे जागरूकता की वजह से होता है। ये जो तूफान अम्फन है, अम्फन जिसको बोलते हैं, इनका नामांकन की क्या विधि है? देखिए, ये साइक्लोन जब अचानक से आता है तो ये पूरे विश्व के लिए कंसर्न बन जाता है। सब लोग उस तूफान को रेफ़र करना चाहते हैं और उस वक्त अगर नाम दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलता क्या नाम पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए करीब करीब 2003-4 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग क्षेत्र के जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं वो सब मिल करके, ख़ास करके ये जो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के लिए, उसके आसपास जो 8 कंट्री थे मुख्य, जैसे इंडिया है, मालदीव है, बांग्लादेश है, ओमान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, ये सब कंट्री 8 कंट्री को कहा गया था कि आप एक 8-8 नाम दीजिए। तो सबों ने 8-8 नाम दिया और 8 गुना 8 64 नाम का एक लिस्ट बना। तो 2004 से वो जब भी साइक्लोन आया ऑटोमेटिकली जो पहला नाम है वो नाम पड़ गया। जैसे पहला नाम ओनिल पड़ा था 2004 सितंबर में परहैप्स, तो उसके बाद से लगातार उसके बाद जो भी साइक्लोन आता गया उसका नाम ऑटोमेटिकली पड़ता गया। और आखिरी नाम अम्फन था जो कि थाईलैंड का दिया हुआ था, जिसका माने स्काई होता है। तो वो जो अभी प्रेजेंट नाम है साइक्लोन का, उसका अम्फन नाम पड़ा। अब ये चूंकि टेबल पूरा लिस्ट एग्जॉस्ट कर गया है, अब क्या किया गया है कि इसमें कुछ 5 कंट्रीज़ को और भी शामिल किया गया है, जैसे सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, श्रीलंका है, ईरान है, ये और भी कोई कंट्री है। ये सारे कंट्रीज़ मिला के 13 कंट्रीज़ हो गए जो कि इंडियन ओशन के आसपास स्थित हैं। तो अब चूँकि ये लिस्ट ख़त्म होने जा रहा था, इससे पहले ये एक लिस्ट बनाया गया। सबों को 13-13 नाम मांगा गया सुझाव, सबों ने 13-13 नाम दिया और 13 गुना 13 कंट्री मिला के 169 नाम का लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, जिसमें से कि पहला नाम कोई सागर होगा, बांग्लादेश का दिया हुआ। अब इसके बाद जो भी साइक्लोन आएगा ये अम्फन के बाद, उसका नाम ऑटोमेटिकली पड़ेगा और पहला जो इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका निसागर नाम होगा, निसागर नाम होगा। उसके बाद जो आएगा उसका नाम गति होगा, इंडिया का दिया हुआ है। उसी तरह से 13 नाम एक पैनल एग्जॉस्ट होगा तो फिर 14वां नाम फिर बांग्लादेश से शुरू होगा, फिर 39 के बाद 40वां नाम शुरू होगा बांग्लादेश से। इसी तरह से 169 साइक्लोन तक फिर से लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वो लिस्ट ख़त्म होने का होगा फिर नया लिस्ट बनेगा। ये जो तूफान है, ये इसका मानसून के मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा? मानसून देखिए इत्तेफाक से सेम टाइम में, जबकि सामान्यतः जो है कि अंडमान सी जहाँ से ये अम्फन की उत्पत्ति हुई है, वहीं पे 22 मई के आसपास में मानसून की उत्पत्ति होती है और वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए करीब करीब 1 जून को केरला के तट पे दस्तक देता है। तो इस बार भी मानसून की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है, इसका अभी होना तो 22 को है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि वो ऑलमोस्ट उत्पत्ति हो गई है और सामान्यतः वो 1 तारीख को ही
केरला तट पे दस्तक देने का है, लेकिन अभी ताज़ा पूर्वानुमान जो आईएमडी का उसमें 4 दिन डिले की बात हो रही है। 5 जून को केरला तट पे मानसून पूरे आबोताब के साथ दस्तक देगा। और जहाँ तक झारखंड की बात है, मानसून के केरला तट पे दस्तक देने के बाद 10 से 12 दिन लगता था, अब शायद 15 दिन लगेगा। तो 20 जून के आसपास मानसून झारखंड में पहुंच जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और उसके बाद भी चूँकि आईएमडी का जो लॉन्ग टर्म पूर्वानुमान बिल्कुल है, शहनवाज, सतर्कता बहुत जरूरी है और एलिनो जाहिर सी लानिनो बात है के ये हिसाब से साइक्लोन जो है न्यूट्रल और रहने ऐसे में वाला है। और भी जाहिर सी बात है पैरामीटर्स कि के तेज हिसाब से आंधी तूफान सी बारिश सरफेस जरूर टेम्परेचर होगी और वगैरह अभी को से उसका देखते असर हुए देखने ये कहा लगा है गया और है कि रांची में भी एक झारखंड अलग पूरे मौसम देश में बन चुका है। मानसून की ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्फान का जो असर है वो अब दिखना शुरू हो गया है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला चाईबासा में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इधर रांची में भी देखा जाए, राजधानी रांची में भी मौसम जो है वो बिल्कुल उसका मिजाज बदल चुका है। यहाँ पे भी काले घने बादल छाए हुए हैं, उसके साथ ही छिटपुट जो बूंदाबांदी बारिश है वो भी शुरू हो चुकी है। तो आज टकराएगा महाचक्रवात अम्फान। जी हां, और इसका असर अब अलग अलग जिलों में झारखंड के दिखने लगा है। तबाही मचा सकता है ये चक्रवात। ऐसे में बंगाल, उड़ीसा में तूफान के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। झारखंड में भी दिखने लगा है इस महाचक्रवात का असर। कई जिलों से हमने तस्वीरें देखी हैं। बात कर ले अगर जमशेदपुर की, तो उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। और वहीं राजधानी रांची हो या फिर दूसरे अलग जिले धनबाद की बात करें, तो वहां पर छिटपुट बूंदाबांदी अभी से शुरू हो गई है। कुल मिला के जो असर है वो अम्फन का दिखना शुरू हो गया है। हालांकि इसके लिए जो मौसम विभाग है उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लोगों को इस तूफान से, चक्रवात से बचाने के लिए उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है।